होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। देखो इसमें क्या बताया जा रहा है, होती सीमाहीन, सीमाहीन होती है जिसकी कहीं सीमा का अंत ही ना हो। तो आकाश तो आपको पता ही है कि कैसा है, विस्तृत है। तो अब क्या है, दूर तक फैला हुआ है, तो इसके लिए कहा गया है सीमाहीन, मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और क्षितिज से, अब जब पक्षी आकाश में उड़ते हैं बेटा, तो आपने देखा ही है कि काफी दूरी तक वो उड़ते रहते हैं। तो अब वही बात बताई जा रही है कि होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज क्या होता है, जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, उस मिलन के स्थान को कहा जाता है क्षितिज। तो वो कह रहा है कि जब ये पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो इनकी क्या होती है, अपने पंखों से, दो पंख होते हैं हर एक पक्षी के पास, तो इन पंखों में होड़ा होड़ी का मतलब है प्रतियोगिता, इनमें परस्पर आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने की क्या लगी रहती है, प्रतियोगिता लगी रहती है। कि होती सीमाहीन क्षितिज से, कि कौन पहले जो है क्षितिज, यानी कि जो उनका एंडिंग पॉइंट है जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, तो कौन पहले वहां पहुंच पाएगा। इस तरह ये पक्षी जो हैं वो अपने दोनों परों से क्या करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, होड़ा होड़ी करते हैं कि हम जो हैं तेज उड़कर दिखाएंगे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, अब क्या होगा जब पक्षी उड़ना शुरू करेंगे, तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो वो एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि जो उनका धरती और आकाश के मिलने का स्थान है वहां तक पहुंच जाएंगे, या तंती सांसों की डोरी, या वो बेचारे बीच रास्ते में ही थक कर बैठ जाएंगे। तो दोनों ही परिस्थितियां बताई गई हैं कि जब पक्षी आकाश में उड़ना शुरू करते हैं तो उनके दोनों पंखों में आपस में एक दूसरे से क्या होती है, होड़ लग जाती है, प्रतियोगिता करते हैं वो आपस में कि जो है हम कैसे तेज जो है आगे जा सकते हैं, तेज उड़कर पहुंच सकते हैं क्षितिज तक। अब उनकी दो ही लक्ष्य रहेंगे, या तो एक तो यही होगा कि वो अपने क्षितिज को प्राप्त कर लेंगे, या फिर दूसरा हो जाएगा कि वो हिम्मत हार कर थक कर बैठ जाएंगे। तो यही बताया गया अपने इस पैरे में। नेक्स्ट देखो, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, नीड़ किसको कहा गया है बेटा, नीड़ बोला गया घोंसला। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, मतलब कि चाहे हमारा घोंसला जो है वो टहनी पर ना बनने देना तुम। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे हमारे रहने का जो स्थान है उसको भी छिन्न भिन्न यानी कि अलग कर दो। लेकिन पंख दिए हैं तो वो एक ही इच्छा रख रहे हैं कि अगर हमें पंख है हमारे पास तो हमें आकुल उड़ान में विघन ना डालो। हम जो है इन पंखों से सिर्फ एकमात्र उड़ने की इच्छा करते हैं, आकुल व्याकुल उड़ान में हम तो सिर्फ व्याकुल रहते हैं इन पंखों की सहायता से आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ने के लिए। ऐसी इस उड़ान में किसी तरह की बाधा कोई भी ना डाले, अर्थात किसी भी तरह से हमें अगर पिंजरों में कैद कर दोगे, चाहे हमें किसी अच्छे तरह के सोने चांदी के पिंजरे में रख लो, चाहे हमें गेहूं मैदे से बने हुए अच्छे पकवान दे दो, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे लिए निरर्थक हैं। हमारे लिए तो वो पेड़ की शाखा पर बनी हुए हमारे घोंसले ही, जो कि तिनकों से बने होते हैं, वही हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही सुविधा से भरे हुए हैं। अर्थात पक्षी क्या चाहते हैं, पक्षी सिर्फ स्वतंत्रता ही चाहते हैं। धन्यवाद।